नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे। और मध्यावधि चुनाव जब होगा तो फायदा किसको मिलेगा और घाटा किसको होगा? चर्चा कभी नहीं होती थी, जो मीटिंग हुई थी। विपक्ष भी तैयार हो जाएगी। नहीं, मतलब ये लोग चैन से नहीं बैठे हुए हैं। पहले कुर्सी बचाइए। सीएम का नीतीश कुमार जी को ऐसा क्या पढ़ा दिया या बीजेपी हड़पना चाहती है। सब जी कहते थे कि पीएम मटेरियल है। मैंने वार को भी और पलटवार को भी। सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए बीजेपी लगी हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे। मंत्री जमा खां की ये दुआ कबूल होगी नहीं कबूल होगी, तो आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, नीतीश जी दिल्ली गए, आए, एकदम मौन, लोग समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर दिल्ली में हुआ क्या। तो क्या अब उन सब चीज़ों का खुलासा हो रहा है? जमा खान जो बयान दिए हैं कि उनकी दुआ जो है जल्द कबूल होगी, नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जमा खान मंत्री हैं, है ना, जदयू कोटे से बिहार सरकार में। हालांकि वो कुछ कुछ बोल देते हैं, लोग इसको भी कहता है कि कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन इस बार उनका जो कहने का अर्थ है वह कुछ कुछ में नहीं है। इस कुछ कुछ में बहुत कुछ छिपा है। बहुत कुछ है। बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि इसलिए कि जमा खान ऐसे नहीं बोल दिए, किसी बयान देकर नहीं बोल दिए, कहीं जो है नहीं होता है बातचीत में बोल देना, सो नहीं है। उन्होंने देश के एक बड़े चैनल से यह बात कही है। तो बात बड़ी होगी तब तो बड़े चैनल से उन्होंने कहा कि देश में के तमाम लोग जो है ना नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अरे भाई, पहले भी तो मटेरियल बने थे, ये पीएम मटेरियल। जमा जी पहले भी कहा करते थे, और जमे जी नहीं, इनके दल के जितने जितने जी थे सब जी कहते थे कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार जी। और जिनके साथ ही सरकार बना रहे थे गलबहियां करके बड़े भाई के साथ, गठबंधन में जो गए थे, नहीं, महागठबंधन में, के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद जी भी चाहते थे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सर चर्चा कभी नहीं होती थी, जो मीटिंग हुई थी उसमें नहीं हुई। और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तो खुले तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, इनमें सब गुण। यह बात जोर शोर से उठी, लेकिन राहुल गांधी को पसंद नहीं था, और ममता बनर्जी तो खुला विरोध कर गई थी पटना में। ऐसे लालू प्रसाद भी इनको पीएम मटेरियल के तौर पर पसंद नहीं करते थे। वह एक खेला खेल रहे थे, सियासी। ये चल जाए केंद्र में, अब बिहार की कुर्सी हमारा जो है बेटा को मिल जाए, तेजस्वी यादव को। तो लालू जी तो माहिर खिलाड़ी हैं। उड़ती चिड़िया क्या लोग कहता है ना कि लोग पकड़ लेता है पर पंख। तो ये चीज़ है, बहुत बड़े राजनीतिक पारखी हैं लालू प्रसाद। वो जब तक बिहार की सियासत में उनका वजूद रहेगा तब तक वह किस तरह की हवा मारेंगे झोंका, है ना, और कौन उसमें धराशायी हो जाएगा यह नहीं कहा जा सकता। इस बार भी नीतीश कुमार को मारवे किए थे लोकसभा चुनाव में, वो तो बच गए नीतीश जी, बिहार की जनता ने बचा दी। मतलब एनडीए भाजपा और नीतीश कुमार मिल गए और साथ में चिराग पासवान को भी ले आए, इसीलिए थोड़ी ताकत मजबूत हो गई कि तीनों बच गए। और उड़ गए हवा में कौन? तेजस्वी यादव, राजद। तो ये एक सियासी है, लेकिन इस खेल में कहीं न कहीं से भाजपा कमजोर हो गई, और भाजपा की जो कमजोरी है ना, उसका फायदा
शुरुआती में तो नहीं लोग किया, सरकार बनने में केंद्र में सरकार बन गई नरेंद्र मोदी की सरकार। नीतीश कुमार घूम घूम के कहते थे कि अब हम नहीं भागेंगे, है ना, मूड़ी हिला हिला के, हाथ डोला डोला के, कि अब हम नहीं भागेंगे। अभी जेपी नड्डा आए हुए तो उस समय भी कहे, लेकिन उसके बाद इनको लोग नसीहत दिया पार्टी की, बार बार यही बतवा काहे कहते हैं। तब से इस बार जो है जेपी नड्डा आए दोबारा, कुछ दिन पहले, तब भेंटो मुलाकात नहीं हुई। भगवान जाने नीतीश कुमार जी को ऐसा क्या पढ़ा दिया, या जेपी नड्डा का कार्यक्रम नहीं होगा मुख्यमंत्री से मिलने का। पार्टी के कार्यक्रम तो अपना आए होंगे, चले गए चुपचाप। मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, कहा गया निजी कारण से गए, अपना बीमार उमार रहते हैं बेचारे, कितना देखवाने भी जाते हैं, चेकअप करवाने, उसी सिलसिले में। क्योंकि बात वहाँ से कुछ जो है ना छन कर नहीं आई और निकल कर भी नहीं आई। लेकिन दिल्ली में जो है अपने वरिष्ठ नेता जो है पार्टी के, मंत्री केंद्र में ललन सिंह से मिले, और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी मिले। बहुत सारी सियासी बातें हुई, खुलासा तो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री यहाँ आकर भी नहीं कुछ बोले, कुछ संकेत भी नहीं दिए। ललन सिंह भी मौन साधे हुए हैं, संजय झा तो मैं है ही माहिर। तो इस तरह से उनकी सियासत है कि उस जुबान तभी खोलते हैं जब लगता है नीतीश कुमार जी का निर्देश होता है, अन्यथा वो जुबान पर ताला लटका के घूमते हैं। जमा खान ने इसका खुलासा कर दिया, या कहिए जमा खान की अपनी सोच। वो कह रहे हैं कि सब चाहता है, कांग्रेस भी चाहती है ना, विपक्ष भी तैयार हो जाएगी। इतना दावा तो नीतीश कुमार भी कभी नहीं किए, लेकिन जमा खान कर रहे हैं। वो दुआ मांगने भी के लिए भी तैयार है, मांग रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाए नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी मौन साधे हुए हैं, तो मौनी बाबा है। इधर बाढ़ है बिहार में, विकराल रूप धारण किए हुए, लोग प्रभावित है, मर रहा है, दह रहा है, सब हो रहा है बाढ़ में। अपने दल के मंत्री अपने ही विभागीय मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि कुछ होबे नहीं किया, होता तो हम लोग बाढ़ की ऐसी स्थिति नहीं आती। सब चल रहा है, लेकिन इसी बीच में जमा खान ने जो बोला, यह सियासत के लिए बड़ी बात, और खास करके एनडीए की सेहत पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। या तो इसको ब्लैकमेल भी कहा जा रहा है कि सीट का ब्लैकमेल अब होगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तो इस सीट के ब्लैकमेलिंग के लिए भी जो है तनाव का माहौल बनाया जाएगा। गाहे बेगाहे जब तक बड़े नेता नहीं कुछ बोलते हैं, तब तक इसको सही नहीं माना जा सकता। इसको एक तरह से कहिए तो अफवाह माना जाएगा या दबाव की राजनीति मानी जाएगी। लेकिन अगर पार्टी के प्रवक्ता या अन्य बड़े नेता जो हैं वह चुप्पी साधे रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से जमा खान को दल के ओर से भी यह संकेत है कि फिर से नीतीश कुमार को एक बार पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाए, ताकि तमाम विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल करे हथियार के तौर पर। तो जमा खान की बात है, हम नहीं कह सकते हैं क्या है, लेकिन हमको जो परिदृश्य है देश का, उसमें नहीं लगता है कि कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी और उनकी टीम ऐसी गलती दोहराएगी। गलती कह रहे हैं? हाँ, गलती मेरा कहने का ई सेंस है कि अगर नीतीश कुमार जी को मौका दे दिया गया केंद्र में और कांग्रेस बैकिंग की पीछे से, तो आगे क्या जो चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव तय। कभी भी विपक्षी कुनबा एक साथ पूरा 5 साल का अपना कार्यक्रम पूरा नहीं किया। कांग्रेस की अगुवाई में ही 2004 से लेकर 2014 तक विपक्षियों कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चली। वैसे जो भी सरकार बनी
2 साल 3 साल 13 महीना 14 महीना करते करते धराशायी होती रही। उसकी गिनतियां अनगिनत है। जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार नहीं चली, जिसको कहा गया था कि दूसरी क्रांति है देश में आज़ादी के बाद, और तमाम क्रांति जो है स्वार्थ में टैं पीस हो गई। उसके बाद जब बीपी सिंह बने प्रधानमंत्री तो मंडल की आंधी चली देश में। लगा कि आप तो खत्म, अब तो सत्य परिवर्तन हो गया। सालों साल कांग्रेस के नेतृत्व में सवर्णों ने राज किया, खूब ढिंढोरा पिटा गया, अब पिछड़ों का राज चलेगा केंद्र में भी, बिहार से लेकर केंद्र तक। लेकिन 3 साल नहीं चल रहे था। पीपी सिंह भी चले गए, चंद्रशेखर भी चले गए, फिर चुनाव हो गया, देवगौड़ा भी चले गए जितने पिछड़े थे, है ना, चौधरी चरण सिंह चले गए, गुजराल सर, हाँ गुजराल भी चले गए। किन्हीं की भी सरकार 5 साल नहीं चली, और सरकार 5 साल चलाई भी विपक्षियों को एक जगह रखकर, तो वह सोनिया गांधी के जो है निर्देशन में मनमोहन सिंह ने ही चलाई। तो सरकार तो नहीं चला सकते ही लोग, तो स्वाभाविक है मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। और मध्यावधि चुनाव जब होगा तो फायदा किसको मिलेगा और घाटा किसको होगा? घाटा होगा कांग्रेस को, जो कांग्रेस 43 से भी 99 पहुंचा हुआ, संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई। ठीक है, भाजपा को 35-36 सीटों का भारी घाटा हुआ, 302 से चलाई है 240 पर। लेकिन जैसे ही मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, जिस तरह से इंदिरा गांधी को फायदा हुआ था 1980 में, उसी तरह का फायदा हो जाएगा भाजपा को। जब भी हो मध्यावधि चुनाव, अगर ऐसी गलतियां होती है देश में, तब भाजपा को भारी फायदा हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस फिर नहीं आएगी, तो कांग्रेस यह गलती नहीं दोहराएगी। कांग्रेस देख रही है कि भाजपा में थोड़ी सी कमजोर हुई तो हम डबल हो गए, और भाजपा अपने बूते सरकार नहीं बना पा रही। आज कोई भी निर्णय लेने के लिए इसको जो सहयोगी दल है एनडीए के, उस पर निर्भर होना पड़ रहा है। अपनी मनमानी नहीं कर पा रही है सरकार। कम से कम कांग्रेस ने यह अंकुश तो लगा ही दिया इस बार के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी की मनमानी पर। तो ये कांग्रेस की एक जीत है। तो कांग्रेस कभी भी यह गलती नहीं करेगी कि किसी दूसरे को नेतृत्व सौंप कर, है ना, अपनी संभावित सत्ता हाथ से छोड़ दे। ऐसी गलती सोनिया गांधी नहीं कर सकती। मतलब सर ये अगर कहें कि जमा खान की दुआ कबूल नहीं होगी, जमा खान की दुआ कबूल होगी कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन जमा खान की दुआ में कहीं न कहीं से जो है अड़चन दिखाई पड़ती है। और अगर वह सियासी खेल है तो सिर्फ दबाव का खेल है, सीटों का खेल है। क्योंकि इस बार देखिए 176 सीट पर एनडीए, उसमें 73-74 सीट पर जदयू है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो आई 68 पर है बीजेपी। तो बढ़त जो बनी है, बढ़त जो है विधानसभा क्षेत्रों में। और इसी परिस्थिति में नीतीश कुमार की कोशिश होगी हम कम से कम 125-30 सीट लें। तो जब दबाव बनाएगी कि आप हमको नहीं, अगर मेरा मानिएगा तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे केंद्र में। क्योंकि केंद्र की सरकार जो है फिलहाल नीतीश के कंधे पर है टिकी हुई। और यह भी तय है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अपने बूते की सरकार बनाने के जतन में जुटी हुई है। इसमें कहीं से कुछ नहीं। मतलब ये लोग चैन से नहीं बैठे हुए हैं। चैन से कैसे बैठेगा? 2 टर्म 2014 से लेकर 2024 तक जो सरकार अपने बूते चली, अपने पैर पर चली, अपने पैर पर दौड़ी, उसके पैर में बेरी लग गई है, तो चलने में तो कष्ट हो ही न रहा है सरकार को। तो ये बेरी तोड़ने की कोशिश करबे न करेगी सरकार। इसमें कहाँ गलत है? कोई भी करता है। आज ही उछल रहे हैं जमा खान। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की क्या हालत थी? तेजस्वी यादव इनको जो है इनकी बोलती बंद किए हुए थे बिहार में। अगर नहीं नरेंद्र मोदी गरजते इतना, तो आज जमा खान जो इनको पीएम मटेरियल बता रहे हैं, बताने की स्थिति में होते क्या? यह भी ध्रुव सत्य है।
वोट प्रतिशत जदयू से ज़्यादा ना है बीजेपी का। ऐसा तो नहीं है कि जदयू को ज़्यादा वोट प्रतिशत मिल गया, ऐसा तो नहीं हुआ। और वोट प्रतिशत में अगर देखा जाए तो सबसे आगे आरजेडी निकल गया। तो यह भी तो एक खतरा है जदयू के लिए। जदयू के लौकुश में लालू प्रसाद ने सिर्फ कुश को छेड़ा, कुश के बंडल में से थोड़ी सा ही कुश लिया, कुश जिसका उपयोग पूजा पाठ में होता है। कुश का बहुत महत्व है बिहार में क्या पूरे देश में कुश का महत्व है। कोई भी शुभ काम बगैर उसके नहीं हो सकता है। कुशवाहा समाज का कितना महत्व है आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। इससे आप मानिए कि उसको थोड़ा सा भी तोड़ लिए लालू प्रसाद जी, तब तो बिलबिला गए, उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया हल्का झटका में। हल्का झटका में। और कहीं ज़्यादा झटक लेते है ना, इस बार लगे हुए हैं झटकने के लिए। इस बार नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट में सेंधमारी की कोशिश में हैं लगे हुए लालू प्रसाद जी। विधानसभा चुनाव में अगर कहीं थोड़ा सा भी इन्होंने कर दिए, कहानी खत्म। तो इसलिए जमा खान उनकी जो है अपनी इच्छा है और अपनी इच्छा की को उन्होंने इजहार किया है। लेकिन पलटवार भी है सर इस पर। भगवान इस पर बरकत दे। उन पलटवार जो है अजय आलोक ने किया, बीजेपी के प्रवक्ता जो है नेता हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कहा। पीएम पद की वैकेंसी नहीं है, उनको पहले तो वैकेंसी आने दीजिए, उसके बाद विचार कीजिएगा। अजय आलोक भी जवाब देते हैं, बड़ा हाजिर जवाबी है, बड़ा कड़ा जवाब देते हैं। लेकिन राजद के मृत्युंजय तिवारी बड़ा मजा लिए इसमें। पहले आप अपना जो है इनका सीएम का कुर्सियाँ बता दीजिए मुख्यमंत्री जी का। बीजेपी हड़पना चाहती है। हाँ, हड़पना चाहती है, तब न पीएम बनने का सोचिएगा। पहले कुर्सी बचाइए सीएम का। आपको सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए बीजेपी लगी हुई है। तो तंज तो कसेगा ही। जो घर में जब लड़ाई होती है तो पड़ोसी जो है मजा लेता ही, वही हाल है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मजा ले रहे हैं। जमा खान लड़ाई का एक राग छेड़ दिए हैं। बेचारे अजय आलोक जो है उसका प्रतिकार कर रहे हैं। गांव में देखते हुए अगल बगल लड़ता है, हाँ, तो दूसरा तीसरा आदमी यहाँ बैठ के ड्यूटी पर देखते हुएगा कि बैठ के मजा लेते रहता, हंसते रहता, वो चल बहुत बढ़िया भाई, दोनों लड़ता। तो वही मजा ले रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। अच्छा सर, दोनों के बयान को, माने वार को भी और पलटवार को भी कितना सीरियस लेना चाहिए? देखिए, हालात अभी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एक घटना आप देखते होइएगा कि कहीं भी जाते हैं नीतीश कुमार जी, तो जो कार्यक्रम होता है सरकारी, तो उसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को रखा करते हैं, लेकिन इक्के दुक्के कार्यक्रम में ही विजय सिन्हा दिखाई पड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री वो अभी हैं भाजपा के। एक दूसरा, सम्राट चौधरी अगर कहीं जाते हैं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, दिलीप जायसवाल। अभी बारवाला में भी वही हाल है। तो ये सब जो हालात हैं, ये सब हालात बताते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी गुटबंदी है और सरकार में भी भाजपा के कुछ एक मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री को भी कुछ न कुछ परेशानी है। ये चीज़ें जो है ना दिखाई पड़ती हैं और देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं। हालांकि आज पटना में एक कार्यक्रम सुबह सुबह हुआ, उसमें मुख्यमंत्री के साथ विजय कुमार सिन्हा भी थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, तो वो भी थे। आप सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ इनका विभागीय कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी नहीं थे। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, तो वो बोल दिए बाढ़ के बारे में। जब पूछा गया तो बिहार में बाढ़ का, तो हम लोग समय पर इसका जो तैयारी नहीं कर सके। इसका सीधा बाढ़ किया इन्होंने विजय चौधरी पर। जदयू में सब ठीक नहीं है, जल संसाधन मंत्री हैं, जदयू में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये सब चीजें जब उभरेगी आंतरिक असंतोष और गुटबंदी की, तो स्वाभाविक है कि दूसरा मजा लेगा। तो समझे कि जमा खां की दुआ कबूल होगी कि नहीं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। तो ऐसा ही जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद, नमस्कार।